इतनी डेथ मैंने जिंदगी में कभी अमेरिका में नहीं देखी थी, इतनी इस साल में देखी है जी। या तो सोए सोए मर गया, या चलते चलते ध्यान किते और है, ट्रक किते और खो दिया और सारा ब्लास्ट हो गया। अभी 2 डेड बॉडी है जो 90% में चले गए। अरे कई तो ऐसे भाई भी हैं वहां जाकर भी नशा करने लग गए, और कई भाई से जब नहीं करता हो तो कहे कर दो कि 2.5 महीने लगते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, 20-25 लाख रुपए लग जाता है। 50-60 लाख रुपए दे के यहां से गया ही था, 7-8 महीने में पहुंचता है, जाते ही वकील ले लेता है 14-15 लाख रुपए, 7-8 महीने में वर्क 50 लाख रुपए की 1 करोड़ की जमीन बेच के बंदा एक एजेंट की भी जेब भरता है जी, और अपने माता पिता भी दुखी होते हैं जो दादा लाई जमीन बोल रहा है जी, ना दोबारा खरीद पाता जी वो। वहां जाना ठीक है क्या जी? क्या थोड़ी सी टुकड़ा बेच के यहाँ काम चलाना ठीक है? देखो मैं बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। मेरा मानना यह है कि वहां जाकर 7 डेड बॉडी फिलहाल वो लाइन में है। और कल तो एक स्पेन का भी लड़का हमारे टोहाना के पास समैन गांव का केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान ढूंढवा की तरफ से नमस्कार। आज हमारे साथ है रणबीर लोहान जी। रणबीर लोहान को आजकल कौन नहीं जानता, पूरे हरियाणा में, पूरे भारत के अंदर। रणबीर लोहान जी एक सामाजिक कार्य से जुड़े व्यक्ति हैं, और जिसका कारोबार अमेरिका से लेकर इंडिया तक चलता है, और एक व्यक्तित्व के धनी है। वो हर व्यक्ति की हेल्प करने में, इमदाद करने में, उसकी हर एक तरीके से, हर एक एंगल से उसकी मदद करने में खड़े रहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे हरियाणा में हो, कहीं भी हो। क्योंकि चाहे वो गरीब परिवार से हो, अगर किसी को सहायता की जरूरत है, अगर किसी को इतनी बड़ी इंजरी है शरीर के अंदर, इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, कैंसर से पीड़ित है, या कोई गुर्दे से खत्म हो गए कि जो डलवा नहीं सकता, या कोई अपनी एक बीमारी का मुख्य बीमारी होती है, मुख्य बीमारी का मतलब है कि ऐसी बीमारी जो घातक है शरीर के लिए, जो जान ले सकती है, उसकी मदद के लिए, उस बीमारी का इलाज के लिए तो रणबीर लोहान जी तत्पर तैयार रहते हैं, और तत्पर तैयार रहते रहते भी मदद करते भी हैं। अमेरिका से जो बच्चे डिपोर्ट होते हैं, या अमेरिका से जो बच्चे यहाँ आकर कोई किसी वजह से उनको इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी भी मदद करते हैं। अगर अमेरिका के अंदर कोई बच्चा गुजर जाता है, मर जाता है, तो उसको लाने के लिए जो 2-2.5 महीने का पीरियड था, उसको लाने के लिए एक प्रोटोकॉल था, उसको घटाकर इन्होंने मेहनत करके 8 से 10 दिन में लाके खड़ा कर दिया। जो सरकार नहीं काम कर सकती, जो एक आम आदमी नहीं काम कर सकता, जो प्रशासन नहीं काम कर सकता, वो काम रणबीर लोहान करता है जी। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। हमारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए आप ग्राउंड रियलिटी को उठा के और पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारी रणबीर लोहान से कलायत के अंदर मुलाकात हुई, कलायत किसान चौक के ऊपर। ये आज कुलतारण गांव में जा रहे। तो लोहान साहब ये बता दीजिए, जैसे कि हमने सुना नहीं है कि लाइव देखा है, जहां भी कोई ज्यादा बीमार हो जाता है, किसी को लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, किसी के गुर्दे खत्म हो जाते हैं, तो आप उसकी मदद के लिए तत्पर उतर जाते हो और मदद करते हो। क्योंकि आज सरकार भी मदद नहीं करती, एक आम आदमी मदद करता है, आप एक आम आदमी में आते हो। तो आपको कितना अच्छा लगता है, और आपने कितने लोगों की मदद करी? कितने लोगों की बात करते, पहले जितने लोग हमारे डोंकी से गए हैं, ज्यादातर कैथल के लोग मुझे मिले थे। कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, इन 4 जिलों के हमारे बच्चे ज्यादा हैं वहां पे। और मुझे लगता है कि कैथल की और भी ज्यादा फिलहाल आज की डेट में। तो सबसे ज्यादा मुझे कैथल के भाई हमें मिले। और अभी तक जो डोंकी से गए हैं, जिनको मैं जानता नहीं हूं, मेरा कोई रिश्ता नहीं दूर दूर तक का, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, बस वैसे ही उन्होंने अपने ही फेसबुक पे ये कहना शुरू किया कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई है। एक ने कहा कि मेरी लास्ट स्टेज पे है, कोई बीमारी है ऐसी। तो मैंने उनको फेसबुक से ही पकड़ा था। तो अभी तक वहां आपने फेसबुक से पकड़ के मदद करनी स्टार्ट करी आपने? हाँ, मैं लाइव आ गया कि भाई मैं आपका नंबर नहीं मेरा मिल पा रहा है, कि आपका नंबर दे दो, और मैं लाइव आके ये कहा कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा। तो लाखों लोगों ने मेरे को मैसेज भी छोड़ रखे थे कि भाई साहब आप मदद कर सकते हो, लड़के ये बच जाएंगे। तो वो जब शुरुआत करी 1.5 साल पहले की बात है, तो करीब करीब 27 लोग ऐसे हैं जो डोंकी से गए थे और 27 लोगों को मरने से बचाया था। एक तो अपने कैथल का ही अगर मैं बात करूं, पुंडरी से पाईगेट का लड़का था जिसकी अपेंडिक्स फट गई थी। अपेंडिक्स फटने के बाद वो 2.5 महीना तक कोमा में रहा, और कोमा से निकलने के बाद लास्ट स्टेज पे जैसा ऐसा था 18 ऑपरेशन हुए थे उसके, और वैक्यूम सिस्टम से उसका पेट सेट हुआ था, टाके लगा के फट जाता था। अब इस स्टेज में जब उसकी मां मुझे मिली कि भाई साहब ये बात है, वो रोड समाज का बेटा था, मैंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, अब तो मुझे पता चल गया कि ये कहाँ का था, कैसा है, इसीलिए मैं थोड़ा बता रहा हूं। तो उस बेटे का मैं करीब करीब अपने यहां से, जैसे कलाच से बॉम्बे है, इतनी दूर उसका वो जगह थी जहां वो बीमार था।
तो वहां से बाई एयर लेके अपने घर रख के उसको 6 महीने तक उसकी पट्टी मल्लम यूज करना, 3 1 लाख रुपए महीने का खर्च आया था उसको 6 महीने तक। पहले ही महीने में 22 किलो वजन बढ़ा था उस बच्चे का। अपने ही कैथल में पुंडरी के पास संगरौली गांव है, ऋतिक शर्मा, राजपाल शर्मा का बेटा। अभी मैं पैदल यात्रा में भी उनके घर होके गया था। अभी वो लड़का ग्रीन कार्ड भी हो गया। उसने कहा था कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो केवल मात्र अमेरिका में ठीक हो सकती है, मैं इसलिए डोंकी मार के आऊं, लेकिन रास्ते में जंगल की वजह से ज्यादा समय लग गया, तो वो मेरी लास्ट स्टेज पे पहुंच गई बीमारी। तो 3 जगह से उसकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो मुस गई थी, और यहाँ से जो कुल्ला है निकल गया था, बीच में पस भर गई थी। जब उसको डॉक्टर पे लेके गया तो 2.5 3 घंटे दूर लेके गया था, मैं और मेरा छोटा भाई, डॉक्टर है वहां पे अमेरिका में। तो डॉक्टर ने बैठते ही सबसे पहले ये कहा था कि इन लास्ट के 15 दिनों में आप आए हो जी मैं कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है कि लड़का बचेगा नहीं। जी मैं कहा जी आप कोशिश करना। आज तक का सबसे महंगा इलाज था उसका, 7.5 से 8 लाख रुपए महीना, और चला भी पूरा 8 महीने था। उसके बाद उसका इंश्योरेंस हो गया था, सोशल सिक्योरिटी मिल गई थी, उसके बाद तो फिर उसका इलाज इंश्योरेंस से होना शुरू हो गया था उस बच्चे को। ऐसे ऐसे 27 बच्चे हैं जी जिनको वहां मरने से बचा। फिर देखा कि जिनके बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, 50 लाख 60 लाख रुपए दे के गए थे, मां चाहती है, पिताजी चाहता है कि इस आंगन में जिस बच्चे की किलकारी गूंजी थी, पैदा हुआ था, वो लड़का किसी कारणवश डोंकी से चला गया, मजबूर हो जाते हैं जी बच्चे। यहाँ बेरोजगारी है, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से हमारे किसान परिवार को 1.5 2 एकड़ जमीन है हमारे पास, मजदूर है छोटे, तो इनको रास्ता दिखा के बस ये शायद रास्ता अच्छा हो सकता है जहां से लाखों रुपए आ सकते हैं, तो उन्होंने उस रास्ते को अपना लिया। हालांकि मैं इस रास्ते के बिल्कुल खिलाफ हूं जी, क्योंकि मैंने वहां देखा है हर आदमी को कि जी रास्ते में डेड बॉडी पड़ी थी, रास्ते में कोई गड़ा पड़ा था, ये सारी चीजें मैं सुनता रहता था उनके पास। तो उस बच्चे को भी हमने ठीक करा दिया। ऐसे ऐसे 27 बच्चे। अब तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे पानीपत का लड़का था एक, उनका हॉस्पिटल से टेलीफोन आ गया, सर इसके पिताजी ने आपका नंबर दिया है, इस लड़के की जो किडनियां हैं 50% डैमेज हो गई है। उस बच्चे को ठीक करा दिया हमने। एक हैदराबाद का था लड़का, हैदराबाद के लड़के की किडनी में दिक्कत थी, उसको मैं और छोटा भाई 900 किलोमीटर दूर जाके पेमेंट भी करके आए थे, डॉक्टरों से बात भी करके आए थे और हेल्प भी करके आए। तो ऐसे ऐसे 27 लोगों को। तो फिर डेड बॉडी लेके आए कि 2.5 महीने लगते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, 20 25 लाख रुपए लग जाता है। 50 60 लाख रुपए दे के यहां से गया ही था। 7 8 महीने में पहुंचता है, जाते ही वकील ले लेता है 14 15 लाख रुपए। 7 8 महीने में वर्क परमिट आता है, तब तक वो कोई डेथ हो जाता है, तो किसान कहां से दे देगा 20 25 लाख रुपए। जी फिर हमने सोचा कि इसके ऊपर भी काम करेंगे कि भी 2 2.5 महीने लगते किस चीज में है, और इतने पैसे लगते हैं इतने, क्योंकि वो प्रक्रिया बड़ी अलग टाइप की है। धीरे धीरे जान पहचान की, सरकार से बात करी, वहाँ के एमपी हैं वो जानकार हैं कुछ, उनसे भी बात करी, पुलिस डिपार्टमेंट से बात करी, फ्यूनरल होम से बात करी, हॉस्पिटल से बात करी, और धीरे धीरे कॉर्नर होम है उससे बात करी। वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते, अब इंडिया में हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे बात करी, विदेश मंत्रालय है उससे हमारी जानकारी होती होती अब ये काबू आ गई कि 8 से 10 दिन में डेड बॉडी ले आते हैं। तो करीब करीब 57 डेड बॉडी तो ले आया। और पैदल यात्रा इसलिए की थी कि हे परमात्मा, हमारे किसान के बच्चे हैं, उसके साथ किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो, और आगे से ये डेथ का सिलसिला रुक जाए, क्योंकि हम भी तंग हो गए थे। और 1 साल में इतनी डेड बॉडी आना, तो 1 साल में जो हमारा काम धंधा था, जैसे छोटे भाई का एक हॉस्पिटल था, उसका लाइसेंस वापस करना पड़ा। सरकार ने कहा गया तो लाइसेंस सर अपना हॉस्पिटल चला ले या लाइसेंस वापस कर ले, जब शुरू करेगा देख लेना। तो अब इन बच्चों को छोड़ के अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं जी। तो ये सारी चीजें जी हमने करी, और 57 लिया, और 7 डेड बॉडी फिलहाल वो लाइन में है। और कल तो एक स्पेन का भी लड़का, हमारे टोहाना के पास समैन गांव का लड़का है, वो स्पेन में जिसकी डेथ होगी, आज मैंने उसमें स्पेन में भी बात करी है एम्बेसी में, तो परमात्मा ने सुखा जल्दी उस बच्चे की डेड बॉडी भी लेके आएंगे। और ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करा है। और इस काम में वो 27 बच्चे हैं, वो हमने किसी से हेल्प नहीं ली, हमारी ही इनकम का 30% हमने वहां डोनेट करा। लेकिन जो डेड बॉडियां हैं उसके अंदर हम अपनी जेब से भी दे देते हैं। 10 बच्चों का दाह संस्कार किया है, 57 डेड बॉडी भेजी है, 27 लोगों को ठीक किया है,
500 से ज्यादा 1.5 साल में हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में लोगों को कोशिश करी है दवाइयां दिलवा के, ऑपरेशन करवा के मरने से। इसे पैदल यात्रा में 2 बच्चे मेरे साथ ऐसे थे जो कैंसर की फर्स्ट स्टेज पे पकड़ के उनको ठीक किया, और मेरे साथ पैदल यात्रा थी। तो ऐसे ऐसे बस मजा आ रहा है काम करने में, अच्छा लगता है कि भाई कोई गरीब आदमी है, या मुझे लगता है कि भाई मैं हेल्प कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए। आपने जो लुहान साहब आपने वहां पर कार्य, इतने बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हो और दिखाई भी दे रहे हैं, वो न कि नहीं है कि ऐसे गुमराह नहीं किया जा सकता, दिखाई दे रहे हैं। तो आप जैसे लोग बहुत कम है, मतलब रेयर ही मिलते हैं, बहुत कम आप हरियाणा में, तो मैं आपको अकेला ही मानता हूँ। तो एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है नारनौंद की धरती के लिए लुहान साहब। तो आप वहां पर आपका क्या कारोबार है सर, एक बार थोड़ा बताओगे विस्तार से, जो आपका मतलब इतना बड़ा खर्च उठाते हो। परिवार है वहां सारा, और छोटा भाई है जैसे मेंटल हेल्थ के डॉक्टर हैं, तो अपना जितना भी आ जाता है उसमें से अपना 30%, 20%, कभी कभार 40% भी देना पड़ जाता है, वो अपना डोनेट कर देते हैं जी। तो बस यही चल रहा है कि भाई वहां जो इनकम है उसका हम दे दें, क्या पता किस परिवार का बच्चा ठीक हो जाए जी। एक फील करने वाली बात है कि अगर मेरा भाई या अपना कोई बेटा चला जाए, और हम बड़ी आस के साथ भेजते हैं उसको कि यार अब कोई चारा नहीं बचा यार, जमीन बेच के भेज देते हैं बच्चे को, हो सकता है कि हमारे यहाँ भी जमीन बढ़ जाए, कोई बिजनेस हो जाए, पैसे हो जाए। बड़ी तंगी का दौर देखता हमारा किसान, और उसके साथ अगर ऐसा हो जाए और वो सिर्फ इसलिए सफर करता हो कि यार पैसे नहीं है, काश मेरे पास पैसे होते, मेरा बच्चा ठीक हो जाता, अमेरिका में भी ठीक हो जाता, इंडिया में भी ठीक हो जाता। तो ये फील करने के बाद जब आप पता करोगे ना कि अंदर से अपने बेटे को या भाई को या माँ बाप को, तो हो सकता है कोई भी फील करे कि यार बस मुझे मेरे भाई को ठीक करना है। हर आदमी को अपना भाई और अपना बेटा, अपना पिता समझ के अगर काम करोगे, फील करोगे, तब आप दूर जा ही नहीं सकते। लेकिन आपने राजनीति की चर्चा करी थोड़ी सी कि राजनीति वाले लोग, मैं पूरे हरियाणा में एक चर्चा करना चाहता हूं आपके जरिए कि जितने भी लोग ये राजनीति में हैं, बड़े धुरंधर भी हैं, ऐसा गलत बोल गए, धुरंधर धुरंधर भी कुछ नहीं है। दीनबंधु सर छोटू राम जी के सामने वो लगी हुई है तस्वीर हमारे सामने, क्या पूरे हरियाणा में दीनबंधु सर छोटू राम जी के शहीद होने के बाद क्या एक सिंगल आदमी ऐसा है जिनकी तस्वीर हम दीवार पर लगा सकते हैं? देवीलाल जी की लगा सकते हैं, चरण सिंह जी की लगा सकते हैं, बाबा राव अम्बेडकर जी की, भगत सिंह जी की, सुभाष चंद्र बोस की, क्या कोई सिंगल आदमी है ऐसा? अगर ऐसा है नहीं कोई भी, तो इनके पीछे जाके हम अपने लोगों की, हमारे बच्चों की जवानियां खराब कर रहे हैं, जब इनका पल्ला है ही नहीं। ये 10 साल 15 साल अगर समाज का हिस्सा नहीं है, समाज के लिए काम नहीं कर रहे, तो इनके पीछे नारे लगाने का कौन सा तुक बनता है? इसलिए मैंने रास्ता अलग चुना। मैं जिंदगी में पहली दफा एमपी का इलेक्शन में वोट नहीं करा, मुझे बड़ा शौक है वोट करने का, और लाइन में लग के वोट करने का बड़ा शौक है। क्या लुहान साहब आपका भी राजनीति करने की इच्छा है? मेरी पूरी फैमिली राजनीति में रही है, मेरे दादाजी भी फैमिली में राजनीति में रहे हैं, मेरे परिवार में ताऊ जी लगते हैं, वो 20-25 साल मंत्री भी रहे, नारनौंद वाले वीरेंद्र सिंह जी, और मेरे साड़ा साहेब जी डीसी रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और इस बार मैंने भी इलेक्शन लड़ा था आम आदमी पार्टी। मैंने निर्दलीय भरा था, और निर्दलीय ये सोच के भरा था कि भाई एमपी का वोट तो नहीं करा। जयप्रकाश जी खड़े हुए थे, मेरा मन कहता है कि वो मेरे मन में था कि ये आदमी ठीक नहीं है समाज के लिए, मैंने वोट नहीं करा। आपने जयप्रकाश को वोट नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि वो, मुझे लगता है कि वो समाज के लिए सही नहीं है, इसलिए मैंने वोट नहीं करा। बताओगे जरा लुहान साहब, उसमें क्या कमी नजर आई आपने? मैं कुछ में रहा हूं, थापी मार देना, झूठ बोल देना, जवान बच्चों की मतलब ये कर देना कि चिंता ना कर मैं सब कर दूंगा। हर घर में थापी मार सकता है वो आदमी कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे को लगवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मतलब जीतने के लिए उसको जो गंदे से गंदे वर्ड यूज करने होंगे ना झूठ बोलने के, वो भी अपना लेगा। और पैसे के लिए मतलब राजनीति को, इसको मतलब व्यापार बना देगा इन चीजों ने, जो मुझे फील होता है। तो मैंने इसलिए उसके सामने जो इलेक्शन लड़ रहे थे लुहान साहब, वो रणजीत चौटाला, उनको भी आपने वोट नहीं किया? ना, मैंने उनको भी आपने अच्छापन नजर आया होगा? नहीं, अच्छा उनको मैंने इसलिए नहीं कहा, सच बताऊं, क्योंकि हमारा जो किसान था ना वो बीजेपी के खिलाफ था, तो इसलिए फिर बीजेपी की तरफ नहीं मतलब जा पाया मैं, मतलब कह सकते हो क्या इस वजह से, नहीं तो खैर ऐसे नहीं थी बात। लेकिन फिर भी एक जो होना चाहिए ना कि भाई ये आदमी समाज के लिए अच्छा हो सकता है, या किसान मजदूर के लिए आदमी अच्छा है, मैं इससे दूर नहीं जा सकता, तो किसी पार्टी का हो। मुझे लगा कि यार एमपी का वोट तो नहीं करा, एमएलए का वोट करेगा तू, अब
तो एमएलए का वोट किसको करेगा? तो मुझे वहां जस्सी जो था कांग्रेस से, तो मुझे लगा कि ये भी जयप्रकाश बड़ा जेपी है और ये छोटा जेपी है, झूठ तूफान ये सब। तो मेरे मन ने कहा कि ये आदमी भी सही नहीं है। और कैप्टन अभिमन्यु के बारे में मैं पहले से जानता था कि बन गया, किसी को घर नहीं घुसने दिया, और मेरे को भी एक बार ये बोला हुआ कि भाई यहाँ मत आकर आपने मेरी मदद नहीं करी। तो वो लोग सारे के सारे इस टाइप के थे। तो मेरा मन तो करा कि मैं आपका मेरे कहना है को कि भर दूं। जितनी ये लॉबी थी नारनौंद की और हिसार की, इस लॉबी हाँ। से आपको ये कोई राजनीतिक लॉबी है, आपको कोई पसंद नहीं आई? सर इनमें से एक किसी का व्यक्तित्व अच्छा नहीं था? सर इनमें से एक सिंगल आदमी ये बताओ कि किसी आदमी के बीमार होने पे या किसी पे ये लोग ये कहते होंगे चिंता ना कर, मैं बैठा हूं, मैं समाज का हिस्सा हूं और तुझे मरने नहीं दूंगा पैसे के बिना। ये खा सके मरने के बाद पैसे, लेकिन ये अगर बीमार हो जाए तो यूं कहेंगे मैं तेरा सुख में भी आया दुख में भी आया। अब इनकी परिभाषा की बात करूं तो ये सुख तो मानते हैं शादी, कि जी शादी ब्याह हो गया और मैं शादी ब्याह में जाऊंगा, तो उसको सुख। और जो दुख, मर गया इसका गोड्डा मोड़ गया। दुख तो तब है जब वो बीमार है और उसने पैसे की जरूरत है। और पैसे को छोड़ दो जी, कम से कम रास्ता तो दिखा दे कि भाई तू हिसार न छोड़ दे, चंडीगढ़ चाल। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जहां हिसार हॉस्पिटल ने ये कह दिया कि ले जाओ अब इसकी लास्ट स्टेज है, मैंने उनको उठा के चंडीगढ़ लेके गया। आप यकीन नहीं करोगे, 5 साल के बच्चे की किडनी फेल बता के हिसार के हॉस्पिटलों ने ये कह दिया कि ये 2 महीने का मेहमान है, ले जाओ। मैंने उसको होली फाग के दिन उठा के आज से 3.5 साल पहले चंडीगढ़ लेके गया जी। उसका इलाज चल रहा 3.5 साल से, मैं चलवा रहा हूँ जी 3.5 साल से। बच्चा गली में घूमे है। अब जहां अगर हॉस्पिटल की बात मान ले तो 5 साल 3.5 साल पहले मर ही गया था, और आज 8.5 साल का बच्चा हो गया, वो 5 का था अब पहले, और घूम रहा है। अच्छा, हमें अच्छा लगा कि आप कर रहे हो, हाँ जी। बहुत अच्छा कर रहे हो। हमारे चैनल के माध्यम से हम खुद भी ये बात कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, क्योंकि जो किसी की हेल्प करता है बहुत अच्छा ही करता है। राजनीतिक कैरियर है उसका, अपना खुद का व्यक्तित्व होता है। हाँ जी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं हाँ जी। इलाके में, पूरे में एक पौधा लगाते हैं और एहसान टेकते हैं कि लाखों का। उनके गांव में तो जी पौधा लगाते नहीं, वो एक स्कूल में गए, स्टाफ इकट्ठा किया, पौधा लगा दिया। एक जगह गए, उसमें मैंने बात भर दिया, फलाना कर दिया, उसमें गए, उसमें किसी को टोपी डाल दी, किसी को थोड़े पैसे डाल दिए, और उसके पीछे कुछ और चंदा इकट्ठा कर लिया। मेरी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं चीजें बोल रहा हूं जो हमारे सामने आती हैं समाज में जब बैठते हैं, भाई ये लोग अच्छे नहीं है। तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो एक पौधा लगाते हैं और एक पौधा लगाकर एहसान ज्यादा रखते हैं? पहले यह बात बता दीजिए, उसके गांव में तो पौधे नहीं लगा सकता, मैं मेरे गांव में पौधा नहीं लगा सकता सर, और एक स्कूल में एक कोई राजनीतिक जगह पे या कोई एक सामाजिक जगह में पौधा लगा के और उसके ऊपर एक बड़ा सा फोटो खिंचवा के अगले दिन फेसबुक पे डाल दूं तो कितना अच्छा लगेगा जी? ढोंग करना तो गलत है, ये ढोंग है और कुछ नहीं है। पेड़ लगा दिया, किसी की शादी में चला गया, बीमारी में जाना, मतलब कोई 8-10 साल का उसका होना चाहिए, तो समाज ये बता देगा, आप भी बता दोगे ये सामाजिक आदमी। लोहान साहब, हम आपकी ये बात मान सकते हैं कि आप एक ना तो कोई एनजीओ चलाते हो शायद? ना, एनजीओ है मेरा अमेरिका में, यारी इंटरनेशनल के नाम से एनजीओ है, लेकिन मैं खुले रूप से कह रहा हूँ लाइव आके कि मेरा पूरे अमेरिका में कोई एक सिंगल आदमी कह दे मैंने 5 रुपए दिए। हाँ, मैं वो उसी बात कर रहा हूँ सर। या हरियाणा के अंदर किसी ने कहा तो मैंने 5 रुपए दिए। अपनी खुद की इनकम का पैसा हम अपनी एनजीओ में ही डोनेट करके हम लोगों की सेवा करते हैं। सुनिए सर, आप खुद काम चला रहे हैं, हमें इस बात का पता है। हाँ जी सर। और हमने ये चीज भी देखा कि आपने यहाँ पर कोई उगाई नहीं करी, सुनने में आया, अगर की होगी तो आप लोगों को पता होगा, ना, या करने वाले को पता होगा। कोई अगर एक आदमी आ जाए हाँ, तो अमेरिका में यहाँ बता देगा। किसी की आपने उगाई करके किसी की हेल्प नहीं की, आप सिर्फ अपनी जेब से हेल्प करते हो, ठीक है सर? बिल्कुल। लेकिन वो कुछ लोग एक हेल्प के नाम पर ड्रामा भी रचते हैं और उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी आपस में चलती भी है, वो गलत, हम देखते हैं लोग, लेकिन वो समाज को गुमराह कर रहे हैं या पैसा कमाने का धंधा छेड़ रखा है सर। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे कि भी मैं हेल्प करूंगा और मेरा ही खाता नंबर दे दूंगा, तो पता नहीं सही है गलत है, लेकिन मैं मेरा खाता नंबर नहीं देता जी किसी को। मैं तो अगर मान लिया किसी की हेल्प करनी है, मैं मेरी जेब में 5,000 में 5 दे दी, 50,000 50 दे दिया, और फिर अगले का खाता नंबर दे दिया, उसके 5,000 आओ 5 लाख आओ। अभी डाटा में एक लड़के की किडनी खराब हो रखी थी, हमने वहां 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करवा, और हमने अपना खाता नंबर दिया ही नहीं, और मैं देता भी नहीं थी, और मैं आगे जिंदगी में भी नहीं दूंगा। मेरा 1 लाख का ब्याह होगा तो मैं 1 दे दूंगा, 5,000 का होगा तो मैं 5 दे दूंगा, 1,000 का होगा तो मैं 1,000 दे दूंगा, मेरे पे कोई बाउंड्री। रणबीर लोहान अपने गांव में एक पौधा नहीं लगाता और स्कूल में जाके एक पौधा लगाकर, मान के लीजिए एक उदाहरण है आपके पास, मैं आपको उदाहरण के थ्रू यूज कर रहा हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा,
हाँ, मैं एक उदाहरण के लिए यूज कर रहा हूं आपको। मैं समझ गया। और वो फोटो खिंचवाने में ज्यादा माहिर है और डेली वेज करता है सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल, तो वो कितने महीने में सही पहले ना 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 तो जीरो मेरे काम है। उन लोगों से हमें इस चीज ना, का हमें आप नहीं, लोग ही नहीं, बताएंगे ना। नहीं, वो अपने गांव में, घर में, परिवार में, आसपास में अगर किसी का काम नहीं आता और वो पौधा लगा हुआ जाकर न किसी स्कूल में और पब्लिसिटी करता है, वो तो गंदा ही है, वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। वो तो फिर वो एक समाज के लिए गंदगी का काम कर रहा है। लोहान साहब, आजकल पुलिस में खेल चला हुआ है बहुत बड़ा। आप राजनीति में तो आप आ ही गए, क्योंकि आपने बताया कि मैंने इलेक्शन भी लड़ा है। लड़ा था। तो आज क्या चल रहा है कि पुलिस के अंदर क्या चला हुआ है, कहीं इंस्पेक्टर पे कोई कांस्टेबल आरोप लगा देता है, कहीं पर डीआईजी के ऊपर कोई एक एएसआई आरोप लगा देता है, कहीं कोई एसपी साहब के ऊपर, कोई पुलिस कप्तान के ऊपर कोई दूसरा अफसर आरोप लगा देते हैं। कितने महीने में जो ये ब्यूरोक्रेसी अपनी, इसी से हम बैठे हुए हैं। इसे डीजीपी साहब ने ज्वाइन किया है। हाँ जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि हम बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे और गुंडागर्दी को खत्म कर देंगे। तो कितने महीने में पिछला सही था और कितने महीने में अगले सही रहेंगे? सर देखो, अगर सही नीयत से किया जाए, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर राजनीति ठीक है और राजनीति के नीचे ये चयन सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, और इनके नीचे फिर ये एसपी और फिर डीएसपी और फिर एसएचओ और फिर एएसआई, इंस्पेक्टर, ये सब हैं, अगर ऊपर से लेके नीचे तक सारा कुछ सही है तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं मानता हूं कि भाई जो ये मंत्री संतरी एमएलए है ना, ये अगर जब तक भ्रष्ट ये खत्म नहीं होंगे ना, जब भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होंगे, तब तक ब्यूरोक्रेट तो फिर नहीं पेशेगा जी। आगे सर्दी आने लग रही है। हाँ जी। सर्दी में क्या होगा सर? कोई भट्ठे वाले पे या किसी गरीब आदमी को कहीं झुग्गी झोपड़ी में कंबल बांटेंगे। हाँ जी। कंबल तो बांटेंगे जी 5,000 रुपए के जी, एहसान टेकेंगे जी, सारा परिवार उसके ऊपर खड़ा होगा फोटो खिंचवाने का, 10-10 हजार का, 20-20 हजार का, लाख लाख, 2-2 लाख, 10 लाख का। एक बात तो इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि कोई दान करने का ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर एहसान टूट जाए जी। इससे अच्छा तो को सर्दी में मरने दो जी उसको। दूसरा जी, जो इधर आसपास के इलाके में या दूर के इलाके में कुछ लोग इस बहाने से पैसा कमाने लग रहे हैं, कोई भी हो चाहे वो लोग, सुनने में आ रहा है कि ये लोग एक ड्रामा करते हैं फोटो खिंचवाने का, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, जो आदमी सिर्फ पैसे इकट्ठे करे हैं, मकान बड़े बड़े बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ी ले ली, वो तो ड्रामा है। वो तो अपनी जेब तो दो, अपने कमाओ और अपनी जेब तो दो। मैं तो ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात कि आपने कहा कंबल वाला, मैं मेरे ऊपर ही लूंगा। सबसे पहले तो हमने भी बथेरे लोगों का इलाज करवाया है, और एक गांव था मेरे पास में ही कि बेटा आप यहाँ आए हो कि सर्दी है, बेटा कुछ दे सकते हो, मैंने भी वहां दिया। मैं आप एक सेवा कर रहे हैं। ऑनलाइन एक बात आता हूं जी, आज तक मैंने जिसके घर मदद करी है, मैं आज तक कभी ना तो वोट मांगने गया, ना मैंने कभी दोबारा शक्ल दिखाई। वो जब मर्जी आ जाए मेरे पास, और ना जिंदगी में मैं जाऊंगा जी। जिसकी बीमारी में इलाज करूंगा, या कोई बच्चा अमेरिका में चलाएगा उसका इलाज करा, या कोई एक्सपायर हो उसकी डेड बॉडी ला। मैं राजनीतिक फायदे के लिए उनके घर कभी जिंदगी में जाऊंगा नहीं, और ऐसे भाई मेरे से उम्मीद भी ना करिए। आप ये बता दीजिए कि जो डोंकी के रास्ते से अमेरिका जाते हैं सर, हाँ जी, क्या उनका जाना सही मायने में सही है? फिर वो अगर किसी कारण से वहां मर जाता है जी, फिर कहते हैं कि हमारा मर गया, शहीद हो गया, फलाना हो गया। लेकिन जब जमीन बेचकर 50 लाख रुपए की, 1 करोड़ की जमीन बेच के बंदा एक एजेंट की भी जेब भरता है जी, और अपने माता पिता भी दुखी होते हैं, जो दादा लाई जमीन बोलना है जी, ना दोबारा खरीद पाता जी, वो वहां जाना ठीक है क्या जी? क्या थोड़ी सी टुकड़ा बेच के यहाँ काम चलाना ठीक है? देखो, मैं बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन है आपका। मेरा मानना यह है कि वहां जाके अगर आप 13-14 घंटे काम कर सकते हो तो यहां भी कर सकते हो। अगर 13-14 घंटे यहां काम हो जाए तो पैसे तो यहां भी बतेरे भाई। तो फिर माँ बाप भी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, डोंकी मार दी, जान जंगल में जोखिम में दे दी, वहां जाके ना फिर अपना मेहनत कर रहे हो आप, तो वहां जाकर ना जब 13-14 घंटे कर सको तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? मैंने एक किसान को बोल दिया, मैं कहा यार एक बात बता, तू सारा दिन खाली बैठा है, ताश पीटे है, तना शर्म नहीं आती? ने बोला जी फलाना आदमी ने नौकरी की उठ रखी। मैं बोला मार ले सर, जब तू लाग दे दो, मन नहीं उबेरा है क्या आप नौकरी लग सकते हो कि नहीं लग सकते? और झूठी आमी बड़े। मैं बोला ना तो लगता, तू यार कितने न कितने काम धंधा कर ले। बोला क्या करूं? मैं कहता तू चाय की दुकान शुरू कर ले, बड़ा फिर अपना बन जाएगा। ना भाई शर्म आवे है, ओड़े को नहीं आती शर्म अमरीका में जाकर ने आवड़ा जी झाड़ू पोछा सारा करना पड़ा है, और उसका बाबू करेगा। जब कल्ला है तो मकान को में झाड़ू भी मारेगा, अपनी खुद की रोटी भी बनावे है, और सारे काम खुद करने पड़े जी। तो जब वहां 13-14 घंटे काम कर सकते हो क्योंकि जमीन बिक रही है, 50-60 लाख रुपए दे के गया है, तो यार यहाँ काम कर लो एक बार। नशे में चले गए, अरे कई तो ऐसे भाई भी हैं वहां जाकर भी नशा करने लग गए, और कई भाई इसे नहीं करता हो तो कहे कर दिक्कत नहीं मेरा घर छोड़ दे।
ये यार बर्बादी का काम कर रखा है। माँ बाप देखता नहीं, शराब पी ली, माँ बाप देखता नहीं, धक्के से पिलाने की कोशिश कर रही। कौन से उसमें सिस्टम में घुसने लग रहे हो? और फिर बीमार हो जाए तो इलाज के लिए भी मतलब साथ नहीं देंगे कई भाई। तो मैं अपने बताऊं, देखो कई तो है अच्छे, लेकिन कई तो कह देंगे हमने किए हैं, मतलब नजदीक वाले भी दूर चले जाओ जी। तो भाई सारे के सारे मिलकर रहना चाहिए। एक डर बहुत हो रहा है डोंकी वाला का बड़ा, एक ये जरूर आप दिखाना इसका अलग से पार्ट कि डोंकी से गए हुए लोग जो चले गए, ये वो डर क्यों रहे हो तुम? अरे मरण तो अच्छा तो आ जाओ वापस, अपना कर लियो, पैसे गए, जमीन गई, बेटा गया, और मर के ना डेड बॉडी आने लग रही। कोई तरीका है यार? क्यों इसलिए डर रहे हो? अरे ट्रंप साहब हैं, आप ना वापस करे हैं, ये उन लोगों को वापस कर रहे हैं जो अभी तक हमारे पास खबर है जो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, जिन्होंने रेड लाइट क्रॉस कर दी, यानी कि उनके कानून तोड़े हैं। और जो लोग चले गए और उन्हें लगा कि नहीं इनका केस पास नहीं हो सकता जी, पिछले 10-20 साल का इतिहास उठा के देख लो जी, हर साल 2,000-1,800 लोग पहले भी डिपोर्ट होते थे। इस बार कौन सा 30 तीर मार दिया, 1750 बच्चे अब तक डिपोर्ट हुए हैं। तो फिर डर इतना क्यों हो रहा है? हाय कदे मन न भेज दे, कदे मन न भेज दे, भाई तन्ने भेज दे, कौन सा उसने बुलाया था? जी, तो बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपने दिल न डांटो और वहां डरने की जरूरत नहीं है। और फिर भी किसी भी भाई ने हमारी जरूरत हो तो भाई अमेरिका में आपका घर भी है और हम अपना समझाने की कोशिश भी करांगे। मरना कोई सोल्यूशन थोड़ी यार, बेचैनी पैदा कर ली, ट्रक उसके अंदर मतलब खाई में चला गया, किसी पेड़ में लग गया, ब्लास्ट हो गया, पूरा पूरा गैस के चैम्बर है वो, या फिर सोए से एक्सपायर हो गए। इतनी डेथ मैंने जिंदगी में कभी अमेरिका में नहीं देखी थी, इतनी इस साल में देखी है जी। या तो सोए सोए मर गया, या चलते चलते ध्यान कितने और है, ट्रक कितने और खो दिया और सारा ब्लास्ट हो गया। अभी 2 डेड बॉडी है जो 90% जल गई, उनका दाह संस्कार कराया है जी। जी, तो कहने का मतलब माँ बाप की बेइज्जती होगी जी, बच्चा गया, पैसा गया, शक्ल नहीं देख सके जी, मर गया उड़े उड़े। तो भाई प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती सारे भैया थे, यहाँ कलात के और कैथल के लोग जा भी रहे हैं ज्यादा, उन माँ बापों से भी कि मरने से अच्छा वो अपने वतन वापस आ जाओ, धंधे बतेरे, काम बतेरे यार, हिम्मत बतेरी। आपने वहां देख भी लिया कि काम करने वाले की पूजा हुआ, लड़कियां भी काम करती, माँ भी काम करती, भाई भी काम करते, जब वो सारे काम कर सके तो हमने भी करने थे।